नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट नादिर शेख और आप देख रहे हैं पाक बिज़नेस टीवी। नाज़रीन, बिज़नेस के जहां नाम आता है तो जैसा चैनल है हमारा पाक बिज़नेस टीवी, तो हम कोशिश यही करते हैं कि बिज़नेस कम्युनिटी से वाबस्ता उन शख्सियात को हम आपसे मुलाकात कराएं जिनकी खिदमात ना सिर्फ बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से बल्कि शहर कराची के जो अवामी मसाइल हैं उनके हवाले से भी जो है नुमाया रहे हों। आज हम मौजूद हैं कराची के एक और मुमताज़ मारूफ शख्सियत, सीनियर ताजिर रहनुमा हैं, आप चेयरमैन हैं ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद और साथ साथ कराची ताजिर एसोसिएशन बोतल गली। मेरी मुराद समाजी शख्सियत और बहुत मोहब्बत करने वाली शख्सियत सीनियर ताजिर रहनुमा जनाब काशिफ साबरानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। काशिफ भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया पाक बिज़नेस टीवी के लिए, आपने अपना वक्त निकाला और मुझे आपकी मसरूफियात का बखूबी अंदाज़ा है, तो सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और काशिफ भाई, सबसे पहले तो बताइए कि ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद एक नई ऑर्गेनाइजेशन है ताजिर बिरादरी के हवाले से। अच्छा, लेकिन आपका चूँकि एक बैकग्राउंड रहा है और ताजिर सियासत के हवाले से मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन से आप वाबस्ता रहे हैं, फिर सबसे बड़ी बात यह है कि कराची ताजिर एसोसिएशन बोतल गली जो है उसके आप चेयरमैन रह चुके हैं और अभी भी आप उसी मनसब पर फाइज हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद जो है इसके बारे में बताइए कि ये प्लेटफॉर्म तश्कील देने का आपको कैसे आपके जहन में आया? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिर भाई, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपने भी हमें टाइम दिया। और नादिर भाई, देखिए, ऑल ताजिरान सिंध इत्तेहाद को तकरीबन 2 साल हो गए तकरीबन, और कराची ताजिर एसोसिएशन बोतल बाज़ार को भी तकरीबन 12 से 13 साल हो गए। पहले मैं एक और तंजीम में था, तो वहाँ थोड़ी कुछ पॉलिसी मैटर्स थे, तो ज़ाहिर बात है जब मैं देख रहा हूँ, मैं भी सीनियर हूँ, 25 साल में जो हो गए, और जब मैंने ये शुरू किया ताजिर सियासत आप कह लें इसको, तो बेलौस खिदमत थी कि अगर मैं कोई भी सीट लेता हूँ, मेरा अभी भी यही है, तो मैं इस पर पूरा उतरूँ ना। ऐसा नहीं हो कि मैं सीट ले लूँ, मैं को मनसब ले लूँ, मैं काम ना करूँ। तो मार्केट का भी हमारा यही है कि ये मनसब मैंने लिया है चेयरमैनशिप का, तो मैं इस पर पूरा उतरूँ, ना सिर्फ मैं अपना नाम करवाऊँ। तो काशिफ साबरानी जो चेयरमैन है और मतलब कोई वर्किंग ना हो। हमने अपनी कमेटियाँ बना दी हैं इस मार्केट के अंदर, कोई ऐसा हाई लेवल का मसला होता है तो फिर आपकी दुआ से मैं हल करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक तो ऐसा कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन यहाँ थोड़ी आतिशगी के 2-3 वाक़यात हुए हैं 5-6 सालों में, तो वो फिर ज़ाहिर बात है फेस करने पड़ते हैं। इसी तरह ऑल ताजिरान सिंध इत्तेहाद हमने बनाई कि भाई हमें कोई ऐसे लोगों जिस पर एलिगेशन ना हो, किसी किस्म का कोई ऐसा कोई इल्ज़ाम ना हो, किसी ने पैसे ना खाए हों, साफ मैं आपसे बात करूँ, किसी चीज़ में पाया बना हो, मतलब ऐसे बंदे हों जो एक्टिव हों। तो वो हमने सबको चुना और चुनने के बाद एक गुलदस्ता हमने बनाया, फिर हमने एक नाम रखा ऑल ताजिरान सिंध इत्तेहाद, और मुख्तलिफ़ मार्केटों से हमने लिए लोगों को। और हमारे इसमें 40 मार्केटें सिंध की हैं, कराची की ख़ास तौर पे, और हम दावा नहीं करते कि हमारे पास 150 मार्केटें हैं या 300 मार्केटें हैं। जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको विज़िट भी करवा सकता हूँ कि कराची की 40 मार्केटें हैं, बड़ी मार्केटें, और सिंध के 26 अजले हैं, 26। तो हमारा इंशाल्लाह विज़िट का भी हो रहा है रबीउल अव्वल के बाद, तो मैं कुछ मीडिया के नुमाइंदों को भी लेके जाऊंगा सिंध की विज़िट पे, तो वो फिर आप खुद ही, आप कैमरे की आंख से भी आप देखेंगे इंशाल्लाह, वो आप खुद भी देखेंगे और लोगों को भी दिखाएंगे, पूरी दुनिया में दिखाएंगे कि वाकई जो दावा करते हैं कि है कि नहीं। मैं इस पर ईमान रखता हूँ कि देखें, अगर आपने जो सीट ली है, जो मनसब लिया है, तो उस पर पूरा उतरे। अगर आप नहीं कर सकते, ऐसे मेरे पास अभी ऑफ़र्स हैं गवर्नमेंट से भी हैं, जो मैं इसमें बिल्कुल वो नहीं कर सकता, लेकिन मेरी कम्युनिटी है मेमन कम्युनिटी, उसमें मैंने वर्क किया है कुछ 10 से 12 साल, और बेलौस काम किया, उसमें मुख्तलिफ़ सीटों पे मैं रहा, मनसब पे रहा। और हर संडे को जो है वो एवरी संडे जो है सुबह 11 बजे मैं निकलता था, हालांकि 2:30-3 बजे उठने वाला शख्स 11 बजे निकलना, और शाम की कोई वापसी नहीं होती थी, कभी 7 कभी 8, तो वो भी मैंने खिदमत की है अल्लाह की रज़ा के लिए। अच्छा, तो फैमिली से मिलती होगी चीज़ें, ब्लड में बिल्कुल। मेरे ताया भी सदर रहे, हमारी मोरबी टंगारा मेमन एसोसिएशन है, तो मेरे ताया भी सदर रहे, मेरे वालिद साहब काफ़ी एक्टिव रहे। मेरे पप्पा जो थे शफ़ी भड़ूची इनका सरनेम, तो उनका भी इंतकाल हो गया, अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाए। सलमान भाई मेरे रहे, उनका भी रिसेंटली इंतकाल हुआ, अल्लाह पाक उनकी, और जितने भी लोग इस दुनिया से चले गए, रुखसत हो गए, अल्लाह पाक सबकी मग़फ़िरत फरमाए, मेरे वालिदैन वगैरह। तो मोरबी टंगारा मेमन एसोसिएशन से मैं बिलोंग करता हूँ, तो एक शौक़ था मुझे, मेरे भाई को, सलमान भाई को, कि हम
इसमें जो आए हैं और उसमें हम खिदमत करें। हमने वॉलंटरी, हम सबसे फर्स्ट ये मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हम बिल्कुल नीचे से आए हैं। हम वॉलंटियर बने, पहले हमने 2-2.5 साल वॉलंटियर बन के काम किया, इसके बाद हम सीटों पे हैं, मनसब पे हैं। तो ये जज्बा सबके अंदर होना चाहिए। बे लॉज अगर कोई इंसान नियत करता है तो अल्लाह ताला उसको कबूल करता है। ऑल ताजिरान सिंध इत्तेहाद में ऐसा है कि माशाल्लाह से हमने फिर मार्केट से ज़ाहिर बात है हम सिस्टम हमने किया और 2 महीने के अंदर हमने बड़े 8 प्रोग्राम किए माशाल्लाह से। इसमें रैली भी शामिल है, 14 अगस्त का केक कटिंग, और माशाल्लाह इसमें जो सियासी तंजीमों के सरबराह हैं उनको हमने बुलवाया, उन्होंने शिरकत की। काशिफ साबरानी साहब, ये बताइए कि आप मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता रहें, ऑल सिंध ताजिर इत्तेहाद के इगराज़ व मकासद क्या हैं और इससे जो है ताजिर बिरादरी को क्या फ़वाइद मिल सकते हैं आपके इस प्लेटफॉर्म से? हमारा ये है कि हम ताजिरों की बेलौस खिदमत करें। अल्लाह ना करे कोई वाक़या हो जाता है, कोई टैक्स का मसला हो, अभी FBR का मसला चल रहा है, तो आपकी दुआ से हमारे इसमें नुमाइंदे शामिल मुझ समेत, तो उसमें ये कि हम उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस्लामाबाद भी जाना पड़ता है, वज़ीर ख़जाना से भी हम राब्ते में थे और राब्ते में हैं FBR के हवाले से। जो के इलेक्ट्रिक के बिलों पे जो टैक्सेस आ रहे थे, एक्स्ट्रा टैक्सेस और जो फ्यूल एडजस्टमेंट और जो दीगर जनरल सेल टैक्स, तो उसके लिए हमने फ़ाइट की, काफ़ी मीटिंग्स हुई, हमने एहतजाज भी किया। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम वर्किंग कर रहे हैं। हम अभी लगे में जो स्नैचिंग हो रही है, चीनी झपटी के वाक़यात तकरीबन इलाकों में हो रहे हैं और हद से ज़्यादा हो रहे हैं। तो उस पर हमने मजम्मती अभी बयान हमने चलाया और उस पर हमने दिया है कि अगर ये नहीं इस पर काबू पाया जाता कुछ दिनों में तो फिर हम एहतजाज पे जाएंगे। पुलिस तो कर रही है काम, लेकिन रेंजर्स को भी स्नैक चेकिंग जिस तरह करते थे उसी तरीके से उनको एक्शन में आना पड़ेगा, जो हम समझते हैं। इसलिए कि 25 दिन के अंदर 20 नौजवानों को हलाक कर दिया गया, तो मैं कहता हूँ ये बहुत बुरी न्यूज़ है। और ख़वातीन से जो है वो पर्स छीने गए, मोबाइल्स छीने गए चलते फिरते, बच्चे आपके सेफ़ नहीं है, हम सेफ़ नहीं है, ताजिर सेफ़ नहीं है। तो जो पहले हालात थे आज से तकरीबन 17-18 साल पहले, जो मैं समझता हूँ वो फिर रिपीट हो रहे हैं। बहैसियत सीनियर ताजिर रहनुमा, आप जानते हैं, हम भी जानते हैं इस बात को कि एक वक्त था शहर कराची में 1 या 2 ताजिर रहनुमा जो लीडर थे, वो एक आवाज़ लगाते थे, एक आवाज़ निकालते थे ताजिरों की बका के लिए, उनके मसाइल के हल के लिए। तो पूरा शहर कराची जो है वो बंद हो जाता था उनकी एक कॉल पर, और हुक्मरान जो हैं फिर उनसे मुज़ाकरात करने पर मजबूर हो जाते थे। लेकिन आज जितनी ज़्यादा ताजिर ऑर्गेनाइजेशन है, ताजिर बिरादरी उतनी ही ज़्यादा जो है परेशानी का शिकार है। क्या समझते हैं आप इस हवाले से? नादिर भाई, आपने सवाल बहुत अच्छा किया है। हमारी ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद एक हमारा नाम था, उसमें तकरीबन कराची के तमाम ही ताजिर तंजीमें इसमें थीं, और इसके बाद वही पॉलिसी मैटर्स थे तो सब अलग हो गया। उसमें एक आवाज़ में पूरा कराची बंद होता था। तो अब ये कि सब ने अलहदगी इसमें इख्तियार कर ली और सब ने एक अलग अलग अपनी तंजीम बना ली। जब एक इंसान होता है ना कि एक मुट्ठी हो तो एक पावर होता है, वो पावर ख़त्म हो गया। मतलब हमारी बदकिस्मती ये कि हम सबको एक होना चाहिए। कई मरतबा मैंने भी कोशिश की, मुझे कॉल आया किसी ताजिर रहनुमा के आज से 2 साल पहले, काशिफ भाई हम एक तंजीम बना रहे हैं, इसमें सारे ताजिर होंगे, आपको कौन सा अहदा चाहिए? मैंने कहा भाई मुझे कोई अहदा नहीं चाहिए। मेरे लिए खुशी की बात सबसे पहले ये है कि सब एक हो रहे हैं। मैं एक मेंबर की हैसियत से काम करूँगा, मुझे ना कोई चेयरमैनशिप चाहिए, ना मुझे सदारत चाहिए, ना GS बनना चाहता हूँ। तो वो बंदा इतना खुश हुआ जिससे कोई हद नहीं। उसने कोशिश की, उसने एक मीटिंग भी अरेंज की, माशाल्लाह सारे ताजिर थे, लेकिन वहाँ यही झगड़ा हुआ कि भाई वो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भाई मैं सदर हूँ, तो वो बोलता है मैं नायब सदर हूँ। तो बोले, जब मैं सिर्फ इतनी हैरानगी से 20 मिनट तक मैं ही देखता रहा, मैंने कोई कमेंट्स पास नहीं किया, वहाँ से मुड़ के वापस आ गया। जब मुल्क की मईशत के हवाले से आप जो है हुक्मरानों को क्या तजावीज़ देना चाहेंगे? क्योंकि ज़ाहिर है आप एक कारोबारी शख्सियत भी हैं और यकीनी तौर पर जो है वो कारोबारी जो शख्सियात होती हैं वही कराची हो या लाहौर हो या पेशावर हो, असल जो मुल्क की तामीर तरक्की में कारोबारी शख्सियात का ही सबसे अहम किरदार होता है। तो आप बहैसियत एक सीनियर ताजिर रहनुमा, एक कारोबारी शख्सियत, आप क्या तजावीज़ात देना चाहेंगे हुक्मरानों को कि जो है वो आपकी तजावीज़ पर अमल करके जो है वो मुल्क की मईशत को किस तरह मुस्तहकम कर सकते हैं? देखें, बहुत हद से ज़्यादा ताजिर भी परेशान हैं, आवाम भी परेशान है। हमारे इंपोर्ट जो है बीच में रोक दिया गया था, अभी भी खुल के इंपोर्ट नहीं हो रहा। ये पॉलिसी तो हमारी समझ से बालातर है कि आप इंपोर्ट रोक दें सिर्फ डॉलर के हवाले से। डॉलर आज भी देखें कहाँ है, डॉलर पे तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और मार्केट में तो डॉलर है ही नहीं। अगर आप परचेजिंग पे जाते हैं तो डॉलर ही नहीं मिल रहा, आपको मिल रहा है तो डिफेक्टेड मिल रहा है। तो हम ये चाहते हैं ऐसी हुकूमत आए जो ताजिरों को भी तरजीह दे। कोई ऐसी कोई पॉलिसी मैटर है तो हमें भी बिठाए, हमें कॉल करे, मुशावरत से देखें, टैक्सेस हो या कोई भी बात हो, इंपोर्ट की एक्सपोर्ट की, ताजिरों के हवाले से
तो ताजी लीडर्स को तो बुलाया, जो स्टेक्स होल्डर हैं उनको पता होता नहीं है, और फैसले जो है वो थोप दिए जाते हैं हमारे ऊपर। न्यूज़ के ज़रिए हमें पता चलता है कि जो हुकूमत है उसने ये फैसले किए, तो उसके फिर हमें मुखालफत करनी पड़ती है और एहतजाज करना पड़ता है। तो एहतजाज भी ना हो, मुखालफत भी ना हो, हम ये कहते हैं कि पहले ही अगर जैसे सेल टैक्स का हुआ तो बाद में सारी मुशावरतें हो रही थी, 10 मीटिंग हमने अटेंड की, वज़ीर ख़जाना से हम जाके मिले हैं, हमने वीडियो लिंक पे बात की है, कॉल पे बात की है। अगर ये चीज़ें पहले हो जाती तो ना हमारा इतना टाइम ख़राब होता, ना उनको इतना प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ता। हमने एहतजाज भी की। तो मैं यही कहूँगा कि कम से कम हुकूमत को अगर पॉलिसी बनाती है तो बेहतर पॉलिसी बनाए, ताजिरों को थोड़ा रिलीफ दे। ताजिर ही रीढ़ की हड्डी का मकाम रखते हैं। शहर कराची के ताजिर 72% आपको रेवेन्यू देते हैं, 17-16 किस्म के आपको जो टैक्सेस देते हैं, बदले में क्या मिलता है? यहाँ पे रोड साफ देख लें, बारिश के बाद रोडों का हाल क्या है, गाड़ी स्लो होती तो स्नैचिंग वालों का फ़ायदा हो जाता है। स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पर नहीं है, कचरे के ढेर मार्केटों में लगे हुए हैं। तो यहाँ हम जो टैक्स देते हैं हमारा दिल जलता है। हम बाहर जाते हैं, मेरा अक्सर बाहर जाना होता है, मेरे ऑफिस बाहर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, वहाँ अगर मेरे टैक्स करते हैं तो मैं खुशी से देता हूँ। आप वहाँ मोबाइल अच्छा रख सकते हैं, आप आधी रात में निकल सकते हैं, आपको वो काम हो कुछ हो, सहूलत है। यहाँ क्या सहूलत? अच्छा, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस हवाले से क्या किरदार अदा कर रहा है? वो भी कराची की ज़ाहिर एक चैम्बर है और कराची की सनतकारी उससे वाबस्ता है। क्या समझते हैं आपके मकसद ये है कि वो क्या किरदार अदा कर रहा है इस वक्त? जो छोटे ताजरान हैं, जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, वो बड़ी ज़बूआली के शिकार हैं, वो क्या किरदार कोई अदा कर रहे हैं? देखिए, वो भी अपनी कोशिश तो कर रहे हैं। अभी इदरीस मेमन हैं और दीगर जो उनकी कमेटी है वो फ़ाल है, और सिराज कासिम तेली साहब अल्लाह उनकी मफ़रत फरमाए, दर्जा बुलंद फरमाए, वो भी थे। तो फ़ाइट तो वो भी करते थे, लेकिन ये कि जो जिस तरीके से करना चाहिए वो चीज़ नहीं है स्मॉल ट्रेडर्स के लिए। जो हम चाहते हैं, देखें ऑल ताजिरान सिंध इत्तेहाद जो हमने बनाई, अगर ये इतने अगर फ़ाल होते जो होना चाहिए तो हमें बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन ये जो हमारी जो हम मुतालबात करते हैं तो वो सुनवाई कम से कम होनी तो चाहिए, कम से कम ये इनका कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट होना चाहिए ना, लेकिन कुछ भी नहीं होता। अच्छा, सिक्योरिटी के हवाले से किस हद तक मुतमईन हैं आप, और इदारे किस हद तक आपके साथ जो है वो ताउन कर पा रहे हैं? जब हम SHO को कॉल करते हैं, मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बात करूँगा, उनका ये कि हमारे नफरी नहीं है, मोबाइल नहीं है। और ये मैं सालों साल से सुन रहा हूँ, मुझे 15 साल हो गए इस फील्ड में। अभी नफरी कब आएगी, कहाँ से आएगी, कितने लोग, कितने ताजिर और शहीद होंगे, कितने लोगों को अगवा और उसको कत्ल किया जाएगा, आप ये बताएं, ये कब सब सही होगा? पुलिस तो मैं कहता हूँ बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। रेंजर्स के लिए एक्शन लेना चाहिए। हमने अभी मुतालबा किया है, हमारी न्यूज़, हमने अभी हमारे इजलास भी हुआ था, उसमें हमने मुतालबा किया कि रेंजर्स स्नैप चेकिंग करे और गलियों में गश्त करे। रोडों पे स्नैप चेकिंग करे, गलियों में गश्त करे। मतलब गलियाँ इतनी सुनसान, इतनी सन्नाटे में होती हैं, गार्ड हम रखें, सारी चीज़ें हम करें, कैमरे हम लगाएं, तो हम फिर टैक्स किस बात के दे रहे हैं गवर्नमेंट को? हम टैक्स भी बंद कर देते हैं, हम फिर ये सारे काम करवा लेते हैं। एक गार्ड अगर रखते हैं तो 30,000 35,000 आपके जाते हैं मिनिमम। आप अगर कैमरे का पूरा सिस्टम लगाते हैं तो 50-60 हज़ार से कम नहीं है मिनिमम, आपको बता रहा हूँ, कम अज़ कम जो शुरू होता है। तो अगर सारे काम अगर हमने करने तो गवर्नमेंट को हम किस बात के टैक्स दे रहे हैं, आप ये बताएं। अच्छा, बिल्कुल साफ साफ बताइएगा और सच्चाई के साथ बताइएगा कि अब तक जितने भी हुक्मरान आए, जितनी भी हुकूमतें आई हैं, ख़ास तौर से सिंध के हवाले से, ताजिर बिरादरी, आप ख़ुद भी सीनियर ताजिर रहनुमा हैं, आप क्या समझते हैं कि किस हुकूमत से जो है आप लोग ज़्यादा मुतमईन थे और कारोबार को उस वक्त अच्छा समझते थे और कारोबारी सरगर्मियाँ जो हैं वो बहुत तेज़ी से जारी सारी थी? बिल्कुल हम मुतमईन थे और कारोबार भी बहुत अच्छा था। जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब, उनकी हुकूमत बहुत अच्छी थी। उसमें डॉलर भी आपका देखें कि लिमिट थी, क्रेड एरिया था, खाने की अशिया जो भी है। मैं मानता हूँ कि पूरी दुनिया में महंगाई हुई है, ऐसा नहीं कि नहीं हुई, सिर्फ पाकिस्तान में हो रही है और हम उस पर एतराज़ कर रहे हैं, मजम्मत कर रहे हैं। लेकिन हद से ज़्यादा महंगाई होना, मतलब चोरी और डकैतियों में, वारदातों में इजाफा कैसे हुआ है? हुकूमत नहीं समझती क्यों हो रहा है? आप जॉब्स नहीं दे रहे हैं, आप कामकाज नहीं दे रहे हैं यंग लड़कों को, तो क्या करेंगे? और हमारे कोई भी कज़न है, हमारे यहाँ के जो भी है, लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं। इतने अफसोस की बात है कि यहाँ जो हमारा मुस्तकबिल है, जिसको कल पाकिस्तान को संभालना है, आगे कुछ करके दिखाना है, वो बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए। हुकूमती नुमाइंदे कोई आपसे रब्ता नहीं करते हैं जब आप लोग एहतजाज की धमकी देते हैं या हड़ताल की धमकी देते हैं? कोई रब्ता होता है किसी हुकूमती? बिल्कुल रब्ता तो करते हैं, लेकिन मैं भी फिर जिक्र करूँगा, गवर्नर साहब थे हमारे शुद्ध लिबास खान साहब, जब ऐसा कुछ कभी होता था तो उनका फौरी तौर पे जो एक रब्ता होता था और वो फौरी तौर पे हमें बुलाते थे। उनके अंदर ये चीज़ मैंने पाई है और ये एक अच्छी बात है कि वो एक सिंसियर बंदा था। मेरे मतलब ये, मैं बिल्कुल सियासत से हटके बात कर रहा हूँ कि वो चाहते थे कि यार अमन हो सिंध के अंदर, कराची के अंदर ख़ास तौर पे। ताजिर अगर परेशान है तो क्यों परेशान है, मैं इनको बहुत मिस करता हूँ, हमारे ताजिर बहुत मिस करते हैं।
अब हम अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो ठीक है, गुजरा जो हमसे रब्ता करते हैं, फिर मीटिंग वगैरह होती है, लेकिन वो बात नहीं जो होनी चाहिए। बातें सब होती, इम्प्लीमेंट नहीं होता। आखिर में मईशत के इस्तेकाम के लिए आप क्या तजावीज़ देना चाहेंगे हुक्मरानों को? देखिए यही है कि मैं तो खास जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे ही बात करूँगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है इसको आप फाल करें। इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा तो ही पाकिस्तान तरक्की करेगा। और डॉलर देखिए होता है, डॉलर तो ये आपका इंक्रीज़ भी होगा, हर चीज़ होगी, लेकिन अगर आप इस चीज़ को खोलेंगे, आप ताजिरों को फ्री हैंड देंगे, तो आप ऑटोमेटिकली देखिएगा कारोबार बढ़ेगा। जब कारोबार बढ़ेगा तो बेरोज़गारी भी ख़त्म होगी। जब बेरोज़गारी ख़त्म होगी तो वारदातें ख़त्म होंगी। मेन वारदातें जो हो रही हैं, स्नैचिंग जो हो रही है, इसी वजह से हो रही है कि कारोबार नहीं है, जॉबें नहीं है। जहाँ 15-15, 20-20 लोग काम करते थे, आज वहाँ 7 लोग हैं, 6 लोग हैं, 4 लोग हैं। सैलरियाँ नहीं मिल रही। मेरे पास इतनी कंप्लेंट्स हैं, मैं नाम नहीं कोट करना चाहता, लेकिन उसमें चैनल्स भी हैं, इसमें बहुत बड़ी फैक्ट्रियाँ भी हैं। मेरे दोस्त हैं वो मालकान जो हैं, लेकिन वो नहीं दे रहे 6-6 महीने की सैलरी। इसकी वजह ये है कि उनका एक्सपोर्ट ही रुका हुआ है, इनका इम्पोर्ट ही रुका हुआ है, तो कहाँ से देंगे वो भी। बहुत शुक्रिया आपका काशिफ साबरानी साहब, और आपने इतना कीमती वक्त दिया और इतनी मुफीद मालूमात जो है बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से और तजावीज़ भी आपने जो हैं वो दी हैं कि हुकूमत वक्त को जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी की जो तजावीज़ है वो यकीनी तौर पर हमारी कोशिश होगी कि ये आला सतह पर और हर जगह ये पहुँचे आपकी आवाज़। और जब कराची का ताजिर मुस्तहकम होगा तो फिर पाकिस्तान भी इंशाअल्लाह ताला मुस्तहकम होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका कीमती वक्त लिया। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने होस्ट नादिर शेख को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।